नमस्कार। आज बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री की। एक ऐसा नाम जो किसी के लिए आस्था का प्रतीक है तो किसी के लिए विवाद का। यह कहानी है एक ऐसी शख्सियत की जिसने देखते ही देखते पूरे देश में एक हलचल सी मचा दी है। उनके असर का अंदाजा लगाना हो तो बस ये नंबर देखिए। सिर्फ यूट्यूब पर 39 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि उनकी पहुंच कितनी जबरदस्त और कितनी गहरी हो चुकी है। तो इनकी इतनी शोहरत के पीछे है क्या? इसके सेंटर में है कुछ बहुत ही असाधारण दावे, जैसे किसी के मन की बात पढ़ लेना, प्रेत बाधा या आत्माओं को भगा देना, और तो और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर देने का दावा। और यही वो दावे हैं जो लाखों लोगों को उनकी तरफ खींच कर ले आते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन है ये बागेश्वर धाम सरकार? कैसे एक आम सा पुजारी इतनी कम उम्र में एक नेशनल फिगर बन गया? आखिर उनकी कहानी में ऐसा क्या है जो लोगों को इस कदर अपनी तरफ खींचता है? चलिए, इनकी कहानी की शुरुआत करते हैं बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव से। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये असल में एक मॉडर्न फिनोमिनन है, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अगर उनके आज को समझना है तो उनके कल में झांकना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर। तभी ये समझ आएगा कि उनका ये जो असाधारण उदय हुआ है उसके पीछे की कहानी क्या है। तो कहानी शुरू होती है धीरू नाम के एक लड़के से। जन्म हुआ एक गरीब परिवार में, बचपन काफी संघर्षों में बीता। लेकिन टीनेज में आते आते उन्होंने अपने दादाजी से आध्यात्मिक ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। और फिर देखिए, महज 22 साल की उम्र में वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बन गए। काफी तेज सफर रहा है। अब आते हैं उस चीज पर जो धीरेन्द्र शास्त्री के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है, वो चीज जिसने उन्हें इतनी शोहरत दिलाई। हम बात कर रहे हैं उनकी कथित अलौकिक शक्तियों के पब्लिक डिस्प्ले की, जिसे नाम दिया गया है दिव्य दरबार। अच्छा, तो ये दिव्य दरबार चलता कैसे है, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, हजारों की भीड़ है। शास्त्री जी अचानक भीड़ में से किसी को भी बुला लेते हैं और फिर उस इंसान के कुछ भी बोलने से पहले ही वो उसकी पूरी समस्या एक पर्ची पर लिख देते हैं। सिर्फ समस्या ही नहीं, उसका समाधान भी बताते हैं। यही वो पूरा प्रोसेस है जो उनके फॉलोअर्स को एकदम मंत्रमुग्ध कर देता है। अब दावों की बात करें तो उनके दरबार में कई तरह के चमत्कारी काम होने की बात कही जाती है, जैसे लोगों का दिमाग पढ़ लेना, या फिर किसी पर आई बुरी आत्मा या जिन को भगा देना, और तो और कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक करने के दावे किए जाते हैं। साथ ही पैसे या पर्सनल जिंदगी से जुड़ी परेशानियों के हल भी दिए जाते हैं। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प वाकया है जो इन दावों और उन पर उठने वाले सवालों को साफ दिखाता है। एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक टीवी रिपोर्टर के कुछ बहुत ही पर्सनल फैमिली सीक्रेट्स सबके सामने खोल दिए। बाद में ये बात सामने आई कि वो सारी जानकारी उस रिपोर्टर के फेसबुक प्रोफाइल पे पब्लिकली मौजूद थी। लेकिन सोचिए, दरबार में बैठे भक्तों के लिए तो ये एक साक्षात चमत्कार था। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इन चमत्कारों के दावों तक ही सीमित नहीं है। उनकी शख्सियत का एक और बहुत जरूरी पहलू है, और वो है उनका सोशल और पॉलिटिकल मिशन। मतलब उनके जो लक्ष्य हैं वो सिर्फ दिव्य दरबार तक ही नहीं है, उससे कहीं आगे हैं। उनके काम को देखें तो वो दिव्य दरबार से भी आगे जाता है। वो सामाजिक कामों में भी काफी एक्टिव हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा रसोई चलाना, जहां गरीबों को मुफ्त खाना मिलता है। इससे वो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ते हैं। और साथ ही उनका एक बिल्कुल साफ वैचारिक एजेंडा भी है, जैसे घर वापसी के कार्यक्रम करवाना और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का खुले तौर पर ऐलान करना। ये बातें उनके फॉलोअर्स को एक बड़े मकसद से जोड़ देती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इतनी तेजी से मशहूर हो और इतनी बड़े बड़े दावे करे तो विवाद तो साथ आएंगे ही। तो जैसे जैसे उनकी शोहरत का ग्राफ ऊपर गया, वैसे वैसे विवाद भी बढ़ते चले गए। तो चलिए एक नज़र उन चुनौतियों और आलोचनाओं पर भी डालते हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग खेमे नजर आते हैं। एक तरफ हैं तर्कवादी और आलोचक जो उनकी शक्तियों को अंधविश्वास बताकर चैलेंज करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाते हैं। और फिर दूसरी तरफ है उनके समर्थक, जिनमें बड़े बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता भी शामिल हैं, जो खुलकर उनके बचाव में सामने आते हैं। और हाँ, ये भी बताना जरूरी है कि पुलिस ने जांच के बाद उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी। तो कुल मिला के देखें तो धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरते हैं जो एक ही समय पर जबरदस्त आस्था और उतने ही गहरे विवाद दोनों का सेंटर पॉइंट है। और इस सब के बीच खुद धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं,
वो कहते हैं, मैं भगवान का अवतार नहीं, बस बालाजी का सेवक हूं। उनका ये बयान उनकी पब्लिक इमेज को एक अलग ही एंगल देता है। वो खुद को कोई चमत्कारी या अवतार नहीं बताते, बस एक सेवक। अब इस एक लाइन के मतलब उनके समर्थक और आलोचक दोनों अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। 21वीं सदी में जब हम साइंस और लॉजिक की बात करते हैं, ऐसे में आस्था, चमत्कार और राष्ट्रवाद का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका इतनी तेजी से पॉपुलर हो जाना, ये हमारे समाज के बारे में आखिर क्या कहता है? ये सोचने वाली बात है।